अब देखो यार, एईडब्ल्यू का ऑल आउट तो खत्म हो चुका है, बट गाइज यहीं आज एईडब्ल्यू के ऑल आउट के बाद एईडब्ल्यू कंपनी में बहुत ही बड़ा बवाल हो चुका है। क्योंकि गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू ऑल आउट पर सीएम पंक के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद सीएम पंक ने एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर जाके एईडब्ल्यू के ईबीपीज के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर कोडी रोड्स के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद अब केनी ओमेगा और यंग बक्स ने टोनी खान को एईडब्ल्यू को लीव करने की धमकी दे दी गई। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू में कोल्ड कमाना और सीएम पंक के हिट होने को लेकर भी सीएम पंक ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। और गाइज एईडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर एईडब्ल्यू के एक बड़े सुपरस्टार को इंजरी हो चुकी है। तो गाइज वहीं पावर हाउस हॉब्स के एईडब्ल्यू में फ्यूचर को लेकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। और गाइज एईडब्ल्यू डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर टोनी खान ने पॉसिबली एक बहुत ही बड़ा चैंपियनशिप मैच कंफर्म कर दिया है। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं एईडब्ल्यू के रेसलर के इंजर्ड होने की। वेल गाइज जैसा कि आप लोगों ने आज एईडब्ल्यू ऑल आउट के 0 आवर देखा होगा, आज एईडब्ल्यू ऑल आउट के 0 आवर के ऊपर हमें सैमी गुआरा टैकोंटी वर्सेस रूबी सोहो और ओटीज के बीच में लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिला है। और गाइज यहीं एईडब्ल्यू ऑल आउट पर इस मैच के खत्म होने के बाद अब रूबी सोहो को ब्रोकन नोक इंजरी हो चुकी है। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि आज एईडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर जब रूबी सोहो मैच के दौरान उनके सिर के बल गिरी थी तो गाइज यहाँ पर रूबी सोहो की नाक टूट चुकी है। और गाइज यहाँ पर रूबी सोहो के नाक के टूट जाने के बाद अब एईडब्ल्यू के डॉक्टर्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रूबी सोहो को ब्रोकन नोज इंजरी हो गई है। और गाइज पॉसिबली रूबी सोहो के इस इंजरी की वजह से रूबी सोहो हमें एईडब्ल्यू में फिलहाल देखने को नहीं मिलेंगी। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि रूबी सोहो की ये इंजरी कितनी सीरियस होती है। बट गाइज बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल आउट की तो गाइज जैसा कि हमने आज एईडब्ल्यू के ऑल आउट पर देखा, एईडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर पावर हाउस हॉब्स ने आज रिकी स्टार को हरा दिया है। बट गाइज यहीं पावर हाउस हॉब्स के इस मैच को जीत जाने के बाद अब पावर हाउस हॉब्स के एईडब्ल्यू में फ्यूचर को लेकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है, जहां पर मल्टीपल सोर्सेज ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू ऑल आउट पर रिकी स्टार के पावर हाउस हॉब्स से हार जाने के बाद अब एईडब्ल्यू के अंदर पावर हाउस हॉब्स को मेजर पुश मिलने वाला है। और गाइज यहां पर जिस तरीके से कुछ महीनों पहले एईडब्ल्यू के अंदर वार्डलॉ को एईडब्ल्यू ने मेजर पुश दिया था, कुछ इसी तरीके से एईडब्ल्यू के अंदर अब एईडब्ल्यू पावर हाउस हॉब्स को मेजर हील सुपरस्टार बनाने वाली है। और गाइज यहां पर आने वाले महीनों के अंदर एईडब्ल्यू में पावर हाउस हॉब्स को मेजर पुश मिलेगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू में पावर हाउस हॉब्स को कैसा पुश मिलता है। बट गाइस बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के आने वाले सोच की तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है एईडब्ल्यू के आज हुए ऑल आउट के बाद अब एईडब्ल्यू का अगला बड़ा शो एईडब्ल्यू डायनामाइट ग्रैंड स्लैम होने वाला है, जहां पर एईडब्ल्यू ऑथर एस स्टेडियम में 21 सितंबर को उनका ग्रैंड स्लैम शो करेगी। और गाइस यहीं एईडब्ल्यू ऑल आउट के पोस्ट मीडिया स्क्रम के अंदर जब कीथली और सौरभ स्टिकलैंड टोनी खान के साथ एईडब्ल्यू से मीडिया से बात कर रहे थे तो गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के इस मीडिया स्क्रम के अंदर टोनी खान ने पॉसिबली एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप के फ्यूचर प्लान को रिवील कर दिया है, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को टीज कर दिया है कि एईडब्ल्यू के क्लेम के ऊपर हमें पॉसिबली एक बार फिर से अक्लेम और कीथली और सौरभ स्टिकलैंड के बीच में एईडब्ल्यू का टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। और गाइज यहाँ पर आज एईडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर अक्लेम के कीथली और सौरभ स्टिकलैंड से हार जाने के बाद पॉसिबली टोनी खान एईडब्ल्यू ग्रैंड स्लैम के ऊपर एक बार फिर से इन दोनों टीम्स के बीच में टैग टीम चैंपियनशिप कराने वाले गए। और गाइज पॉसिबली उस शो के ऊपर फाइनली अक्लेम, कीथली और ग्रेट सुलू को हरा के एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन बनेंगे। वेल गाइज अब ये तो एईडब्ल्यू ग्रैंड स्लैम को देखकर पता चलेगा कि अक्लेम फाइनली एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइज बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के पोस्ट मीडिया स्क्रम की तो गाइज यहाँ पर आज एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर सीएम पंक के एईडब्ल्यू को वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतने के बाद जब सीएम पंक एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर जाके मीडिया के साथ एईडब्ल्यू ऑल आउट के मीडिया स्क्रम पर बात कर रहे थे तो गाइज यहीं सीएम पंक के इस मीडिया स्क्रम के अंदर मीडिया ने सीएम पंक से कोल्ड कबाना के उनके हिट को लेकर बात की गई। और गाइज यहाँ पर जैसे ही मीडिया कोल्ड कबाना का नाम लेती गए सीएम पंक काफी ज्यादा भड़क जाते गए। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू ऑल आउट के पोस्ट मीडिया स्क्रम के अंदर सीएम पंक काफी सारे उल्टी सीधे बातें कह देते गए, जहां पर सीएम पंक मीडिया स्क्रम में ये कह देते गए कि सीएम पंक को कोल्ड कबाना से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू में सीएम पंक और कोल्ड कबाना को लेकर जो कुछ भी हुआ था उन सभी चीजों को सीएम पंक ने 2014 में सेटल कर दिया था। और गाइज 2014 के बाद सीएम पंक और कोल्ड कबाना के बीच में किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं हुई गई। और गाइज
गाइज यहाँ पर सीएम पंक का कोल्ड कबाना से कुछ भी लेना देना नहीं गए, बट गाइज इसके बावजूद भी सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का ये कहना है कि कोल्ड कबाना को सीएम पंक की वजह से AEW से बाहर किया गया है। और गाइज इस चीज को लेकर सीएम पंक काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक को लगता है कि AEW के EVPs की गलती की वजह से सोशल मीडिया पर ये सभी रूमर फैल रहे गए। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक के मीडिया स्क्रम के अंदर सीएम पंक, केनी ओमेगा और यंग बक्स के ऊपर एंग्री हो चुके गए, जहां पर सीएम पंक ने मीडिया स्क्रम में ये कहा है कि केनी ओमेगा और यंग बक्स AEW में उनका काम ठीक से नहीं कर रहे गए। और गाइज केनी ओमेगा और यंग बक्स के EVPs ड्यूटी गलती की वजह से सीएम पंक को सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है। और गाइज कुछ इस तरीके से AEW के मीडिया स्क्रम के अंदर सीएम पंक ने कोल्ड कबाना और AEW के EVPs को बुरी तरीके से लताड़ दिया है। बट गाइज यहीं AEW के मीडिया स्क्रम में सीएम पंक के इन बातों के बाद अब AEW के बैक स्टेज पर बहुत ज्यादा बवाल हो चुका है। क्योंकि गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, AEW ऑल आउट के आज मीडिया स्क्रम पर सीएम पंक के इन बातों को कहने के बाद AEW ऑल आउट के मीडिया स्क्रम के ऊपर केनी ओमेगा और यंग बक्स भी अपीयर होने वाले थे। और गाइज यहाँ पर AEW ऑल आउट पर केनी ओमेगा और यंग बक्स के टैग टीम चैंपियन बनने के बाद केनी ओमेगा और यंग बक्स भी मीडिया से बात करने वाले थे। बट गाइज यहाँ पर सीएम पंक के मीडिया स्क्रम में इन सभी बातों को कहने के बाद केनी ओमेगा और यंग बक्स AEW के बैक स्टेज पर बहुत ही ज्यादा एंग्री हो गए थे। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक जैसे ही मीडिया से बात करके AEW के बैक स्टेज एरिया पर जाते गए तो गाइज यहाँ पर AEW के EVPs और सीएम पंक के बीच में बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाता है, जहां पर सीएम पंक और AEW के EVPs के इस झगड़े के अंदर यंग बक्स ने सीएम पंक को पंच करने की कोशिश की गई। और गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि AEW के मीडिया स्क्रम पर सीएम पंक के यंग बक्स पर आरोप लगाने के बाद यंग बक्स ने AEW के बैक स्टेज पर सीएम पंक पर अटैक करने की कोशिश की गई। और गाइज यहाँ पर जैसे ही सीएम पंक AEW ऑल आउट के मीडिया स्क्रम के ऊपर मीडिया से बात करके बैक स्टेज एरिया पर जाते गए तो गाइज यहाँ पर यंग बक्स और सीएम पंक के बीच में बड़ी बहस हो जाती गई, जिसके बाद कि ये दोनों हाथापाई पर उतर आ गए। इस चीज को लेकर एक बहुत ही बड़ा वीडियो भी सामने आ रहा है, जहां पर इस वीडियो के अंदर AEW का सिक्योरिटी गार्ड जो टोनी खान के लिए मीडिया के साथ खड़ा था, वो सिक्योरिटी गार्ड टोनी खान को छोड़कर AEW के बैक स्टेज एरिया पर दौड़ रहा है। और गाइज जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, इस वीडियो में जब टोनी खान और AEW के टैग टीम चैंपियन कीथ ली और सौरभ स्ट्रिकलैंड बात कर रहे गए तो गाइज इस वीडियो में AEW का एक सिक्योरिटी गार्ड तेजी से दौड़कर बैक स्टेज पर जा रहा है। और गाइज यहीं इस सिक्योरिटी गार्ड के बैक स्टेज जाने को लेकर डेव मेल्जर का ये कहना है कि ये सिक्योरिटी गार्ड AEW के बैक स्टेज के ऊपर केनी ओमेगा, यंग बक्स और सीएम पंक के झगड़े को छुड़ाने के लिए गया था। और गाइज यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर आज केनी ओमेगा, सीएम पंक और यंग बक्स के बीच में बहुत ही बड़ा बवाल हो चुका है। और गाइज यहाँ पर ये बवाल इतना ज्यादा हो चुका है कि गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा और यंग बक्स ने टोनी खान को ये तक कह दिया है कि केनी ओमेगा, यंग बक्स AEW कंपनी को छोड़ सकते गए। और गाइज अगर सीएम पंक का ऐसा बिहेवियर रहेगा तो गाइज केनी ओमेगा और यंग बक्स AEW कंपनी में काम नहीं करेंगे। और गाइज यहाँ पर AEW के ऑल आउट के ऊपर सीएम पंक और AEW के EVPs के बीच में जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद AEW के EVPs ने AEW कंपनी को छोड़ने की धमकी दे दी गई। वेल गाइज देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW के बैक स्टेज पर इतने ज्यादा ड्रामे के बाद टोनी खान इन सभी चीजों को कैसे कंट्रोल करते गए। और गाइज क्या सच में कोडी रोड्स की तरह केनी ओमेगा और यंग बक्स भी AEW कंपनी को लीव करके फ्यूचर में WWE को ज्वाइन करते हैं या नहीं? वेल गाइज आपको क्या लगता है, सीएम पंक ने मीडिया स्क्रम में जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ बातें सही हैं या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज फिलहाल अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय। गुड